हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करने वाले हैं। ये पार्ट जनरली हमारा फ्रूट एंड सीड के बारे में रहेगा। इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं वो हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम फ्रूट की। तो फ्रूट हमें पता है किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, फ्लावरिंग प्लांट्स का, राइट। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट्स लगते हैं और ये फ्रूट्स होते क्या हैं, तो ये मेच्योर और राइपेंड ओवरी होती है। लास्ट ही हम फर्टिलाइजेशन वाली अपनी वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने फर्टिलाइजेशन इन हायर प्लांट्स वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको यही सुझाव रहेगा, तो आप वो जाके देखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपको तभी समझ आएगा जब आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे फ्रूट की। तो फ्रूट, अगर फ्रूट हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, राइट, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं ओवरी में और फिर फ्रूट बन गया, तो उसको हम क्या करेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, राइट। ये आप याद रख लेंगे। अब जो फ्रूट है वो दो चीज़ों से बना होता है, या तो वॉल से बना होगा या पेरिकार्प से, ठीक है, या और साथ में क्या होगा, सीड्स होंगे। मतलब वॉल्स या फिर पेरिकार्प से बना होगा और साथ में उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, राइट। वॉल का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आपके घर में वॉलनट्स जो होते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनकी सख्त वॉल होती है। वहीं अगर मैंगो का आप देखेंगे तो फ्लैशी और ड्राई सी आपको वॉल देखने को मिलेगी, राइट। अगर ये जो पेरिकार्प है ये ड्राई और फ्लैशी है, राइट, आई मीन थिक और फ्लैशी है, तो ये तीन तरीके से डिफ्रेंशिएट होती है। सबसे पहला है आउटर एपिकार्प, देन है मिडल मीजोकार्प एंड देन है इनर एंडोकार्प, राइट। ये तीन चीज़ें आप याद रख लेंगे कि अगर वॉल थिक और फ्लैशी है तो ये तीन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होगी। उसके बाद जो मैंगो और कोकोनट है, ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं, इनको ड्रूप कहा जाता है, राइट। ड्रूप फ्रूट्स कहा जाता है या ड्रूप कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुपीरियर ओवरीज थी, राइट। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उन्हें जा करके देखिए, क्योंकि आपको ये पूरी चीज़ वहीं से समझ आएगी। वहाँ पे हमने प्लेसेंटेशन वगैरह सब चीज़ की बात की है, राइट। तो हमने देखा था जो ड्रूप फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज होती हैं, ठीक है, उनसे ये डेवलप होते हैं, इसीलिए इनको ड्रूप फ्रूट कहा जाता है या ड्रूप कहा जाता है। और इनके अंदर एक ही सीड पाया जाता है, राइट। आपने मैंगो देखा होगा तो एक ही सीड होता है उनके अंदर, राइट। अब आप नीचे वाली ये डायग्राम देखिए, तो मैंगो का अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, राइट, जिसको हम मैंगो का छिलका कह सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो एपिकार्प कहला रही है। और जो पार्ट हम खाते हैं, राइट, जो पार्ट हम खा रहे हैं वो क्या है, वो मीजोकार्प है। और बीच में क्या प्रेजेंट है, सीड, राइट। सीड की जो या पूरा सीड, या अगर हम कह लें तो वो वाली जो पूरी लेयर है या जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, वो एंडोकार्प है, राइट। दैट इज एंडोकार्प। एंडोकार्प के बाद अंदर क्या है, सीड है, राइट। अगर आपने मैंगो की सीड को अगर आपने निकाल के देखा होगा तो सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको ही एंडोकार्प कह रहे हैं, राइट। अंदर कवरिंग के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, राइट। अब जो ये कोकोनट है, कोकोनट को भी ड्रूप कहा जाता है। और इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो इसकी जो मीजोकार्प लेयर है हम उसको नहीं खाते हैं, हम इसका सीड खाते हैं, राइट। अब सीड के बाहर जो आपने एक शेल टाइप देखा होगा उसको हम एंडोकार्प कहते हैं, राइट। और उसके बाहर जो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम मीजोकार्प कहते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बस आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं द सीड। तो सीड क्या है, हमें पता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या बनाते हैं, सीड्स। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो सीड है वो किस चीज़ से बना होता है, तो एक सीड कोट होता है, राइट। बाहर की जो कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहा जाता है। जैसे कि अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्टा लिखा नज़र आएगा। जो टेस्टा है वही सीड कोट होता है, राइट।
तो ये आप ध्यान में रख लेंगे कि जो सीड कोट वाली लेयर है इसको टेस्टा भी कहते हैं, राइट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि टेस्टा किसकी लेयर है, फ्रूट की लेयर है या सीड की, तो आप याद रखेंगे ये सीड की लेयर है, आउटर कवरिंग, राइट। तो सीड कोट को टेस्टा कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सीड दो चीज़ों से बना होता है, एक सीड कोट और अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, राइट। एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, रेडिकल और एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होते हैं। तो ये रेडिकल का मतलब है कि जहाँ से अगर बीज बोते हैं तो उसके अंदर से एक पौधा निकलता है, तो वो पौधे की जो शुरुआत है, मतलब कि एम्ब्रियो रूट है, उसी को जो कह रहे हैं वो रेडिकल कहा जाता है, राइट। और साथ में क्या होगा, तो कोटिलिडन होते हैं, राइट। कोटिलिडन में क्या होता है, तो यहाँ पे फूड स्टोर होता है, राइट। फूड स्टोर होगा सीड के अंदर। अगर ये कोटिलिडन एक है तो मतलब मोनोकोट प्लांट है, जैसे कि वीट मेज में होगा। अगर ये दो हैं, राइट, अगर आपने ग्राम देखा होगा, ब्लैक ग्राम या वाइट ग्राम मतलब चना, तो वो दो तरह का, इस तरह से दो पार्ट्स में होता है, राइट। तो अगर इस तरह का कोटिलिडन है तो वो कैसा होगा, वो डाइकोट होगा, जैसे कि पी प्लांट में अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, इन ग्राम देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ये है, ये आप देख रहे हैं डाइकोट और ये है मोनोकोट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनियस सीड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि आउटर जो कवरिंग है सीड की, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे, टेस्टा, ठीक है। अब सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, 2 लेयर होती हैं, या तो टेस्टा होगी, ठीक है, बाहर वाली मैंने आपको बता दी कि क्या है, टेस्टा है, और अंदर वाली वो क्या होगी, टेगनम होगी, ठीक है, टेगमेन होगी। याद रख लेंगे आप, सीड कोट की 2 लेयर्स हैं, टेस्टा और टेगमेन। उसके बाद जो हाइलम है, तो नीचे आप ये पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये माइक्रोपाइल जो दिख रहा है, इसके ऊपर छोटा सा अगर आप देखेंगे तो हाइलम भी है, राइट। तो ये हाइलम क्या है, ये फ्रूट के साथ जुड़ा होता है, राइट। ये अटैचिंग साइट है फ्रूट और सीड की, डेवलपिंग सीड की, राइट। तो आप हाइलम याद रख लेंगे, ये डेवलपिंग सीड की अटैचिंग साइट है, किसके साथ अटैच होता है, फ्रूट के साथ अटैच होता है, राइट। और इसके बाद जो जो हाइलम है, ठीक है, इसके ही बिल्कुल साथ में आपको माइक्रोपाइल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये छोटा सा पोर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पानी अगर चाहिए सीड को तो यहीं से जाएगा, माइक्रोपाइल से, राइट। अब सीड कोट के अंदर क्या है, तो एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के अंदर क्या है, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस है, राइट। मतलब कि ये आप देख लीजिए, ये एम्ब्रियोनिकल एक्सिस हैं, प्ल्यूमुले और रेडिकल, राइट। और 2 कोटिलिडन्स होंगे, जैसे कि ये एक कोटिलिडन है और ये एक कोटिलिडन है, राइट। अब जो ये कोटिलिडन्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर फूड, जो स्टोर फूड है वो पड़ा हुआ है, राइट। और ये जो 2 एंड हैं आप देख रहे हैं, ये प्ल्यूमुले है और ये है रेडिकल, राइट। अब देखिए कुछ सीड्स में क्या होता है कि जो, जैसे कि अगर कैस्टर का एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है, राइट। और एंडोस्पर्म हमें पता है कि कैसे बनता है, हमने डबल फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी पढ़ ली है, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन में जो एंडोस्पर्म है, ये क्या काम करता है, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, राइट। तो कैस्टर में आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, और ये एंडोस्पर्म क्या होता है, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। लेकिन वहीं अगर आप ऐसे प्लांट देखें, जैसे कि बीन्स हो गए, वाइट ग्राम्स या ब्लैक ग्राम्स हो गए, पीज हो गए, इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, राइट। मैच्योर सीड्स में यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, और ऐसे सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मस कहते हैं, राइट। सिंपल याद रख लेंगे, जहाँ पे एंडोस्पर्म होगा मतलब कि फूड स्टोरिंग टिश्यू है, वो फूड स्टोर करेगा, और जिन प्लांट्स में नहीं होगा वो नॉन एंडोस्पर्मस होंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, तो मोनोकोटिलिडन्स का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है कि जो मोनोकोटिलिडोनियस सीड्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे, मतलब कि जो फूड है वो स्टोर करेंगे। लेकिन अगर आप ऑर्चिड्स की बात करेंगे तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक्सेप्शन है, आप याद रख लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, राइट।
अब जो ये सीड्स हैं जैसे कि मेज़ हो गए, ठीक है, इनके अंदर क्या है, तो सीड कोट होगा, हर एक सीड का सीड कोट तो होता ही है। ये सीड कोट कैसा होता है, मेम्ब्रेनियस होता है। वहीं हम डायकोट्स में देख रहे थे तो वहाँ पे 2 लेयर्स थी, राइट, और यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन है जो कि फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज़ होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है, ठीक है। आप डायग्राम देखिए तो ये सीड कोट एंड फ्रूट वॉल है जो कि दोनों की दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज़ हुई हुई हैं एक दूसरे के साथ, राइट। अब यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो बल्की होता है, मतलब कि आप देख रहे हैं ये एंडोस्पर्म कितना ज़्यादा बड़ा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एंडोस्पर्म है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बल्की होगा, ठीक है, और फूड को स्टोर करेगा, राइट। उसके बाद ये जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है, राइट, जो ये आउटर कवरिंग है इसको कहा जाता है एल्यूरोन लेयर, ठीक है, एल्यूरोन लेयर। और ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को अलग करेगी, ठीक है। तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को सेपरेट करने वाली लेयर का नाम क्या होता है, एल्यूरोन लेयर, राइट। एम्ब्रियो कहाँ पड़ा होगा, तो एक ग्रूव एक साइड पे पड़ा होगा, ठीक है, इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। उसके बाद जो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कोटालिडन होगा, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्केट्यूलम, ठीक है, स्केट्यूलम इसके कोटालिडन का नाम होगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो एक्सिस हैं वो हैं प्ल्यूमुले और रेडिकल, हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि दोनों की पोजीशन कहाँ पे है, राइट। स्पेक्ट्यूलम के अंदर ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, एम्ब्रियो के अंदर कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों एक्सिस का आप देख लेंगे। यहाँ पे एडिशनल क्या है कि एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये जो दोनों एक्सिस हैं प्ल्यूमुले और रेडिकल, ये एनक्लोज होते हैं शीट्स से, ठीक है, शीट से। तो शीट कौन कौन सी है, तो प्ल्यूमुले वाली साइड अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगी कोलियोप्टाइल, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो आपको प्ल्यूमुले वाली साइड कौन सी दिखेगी, कोलियोप्टाइल, ठीक है, और रेडिकल वाली साइड कौन सी दिखेगी, कोलियोराइजा, राइट। तो ये आप जनरल सा डिफरेंस है याद रख लेंगे, काफ़ी इजी है। सीड कोट है वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड है, देन एंडोस्पर्म काफ़ी ज़्यादा बल्की है, वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। अब जो एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो, उनको एक लेयर अलग कर रही है जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर, ठीक है। उसके बाद जो कोटिलिडन है यहाँ पे उसका नाम है स्क्यूटेलम, ठीक है, स्क्यूटेलम है उसका नाम। और यहाँ पे जो 2 एक्सिस हैं प्ल्यूमुले और रेडिकल, उनको एनक्लोज किया हुआ है 2 शीट्स ने जिनका नाम है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ठीक है। इतनी सी कहानी है, ये पूरा आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, काफ़ी अच्छे से हमने इसको कवर अप कर लिया है। कुछ कुछ मेन टर्म्स हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। न्यू टॉपिक्स हम डीपली स्टडी करते हुए चलेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कुछ समझ नहीं आता है या कोई टर्म आपको लगता है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं की है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।